Okay, class 8, this is our last video exercise from 22.4. This is part 5 video. Okay, so today we continue from the question number 5. Okay, in question number 5, see, a rectangular sheet of paper is 44 centimeter long, okay, and 16 centimeter broad, is rolled along its length to form a cylinder. What its volume? तो क्वेश्चन आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 16 सेंटीमीटर ब्रॉड दिया हुआ है, उसको आप रोल कर रहे हो अलॉन्ग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल. ओके, व्हाट्स इज वॉल्यूम? तो सपोज कीजिए ये लोग रेक्टेंगुलर शीट ले लिए जिसका हम लोग 44 यहाँ से ये पकड़ ले रहे हैं ये पोर्शन और ये 16 पकड़ ले रहे हैं, ठीक है, और जहाँ से 44 बोला गया वहीं से हम रोल करने शुरू कर रहे हैं. क्लियर? तो ये रहा, इसको जैसे हम रोल किए दैट मीन्स आपको पता चल गया इसको हमने 16 पकड़ा हुआ था. क्लियर? चलिए रेक्टेंगुलर शेड ऐसे. क्लियर? तो ये इसका लेंथ आपको दिया हुआ था 44, ओके, और ये हाइट ब्रेथ आपको दिया था 16. तो हम लोग कहाँ से रोल कर रहे हैं? लेंथ की तरफ से रोल कर रहे हैं. तो लेंथ की तरफ से जब रोल करने शुरू कर रहे हैं तो इसको जब ऐसे हम लोग करके रोल कर रहे हैं तो ये पोर्शन जब रोल हो जा रहा है टोटल ये पोर्शन रोल तो सिलेंड्रिकल शेप में हो जा रहा है. तो ये सिलेंड्रिकल शेप में क्या बन रहा है? ये सर्कम यानी कंफर्म हो गया कि जो ब्रेथ था, जो 16 मेरा ब्रेथ हुआ करता था वही ये हाइट हो गया है. डन. और जब ये सिलेंड्रिकल शेप बना हुआ है तो यहाँ से क्या बन रहा है? सर्कमफेरेंस बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल का ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं. तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया? 44. ये सर्कमफेरेंस क्या है? सर्कल का सर्कमफेरेंस है. क्लियर? तो ये मेरे को पता चल गया 44 है, और जब सिलेंड्रिकल रोल किए तो मेरे को हाइट पता चल गया कि वो 16 हाइट है. क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जब रोल किए तो हमको पता चलेगा कि जो ब्रेथ था वही इसका हाइट हो गया 16, और जो 44 सेंटीमीटर लॉन्ग था ये हो गया सर्कमफेरेंस. ठीक है ना, ये हो गया सर्कमफेरेंस. तो ये था 44. तो हम लोग 2 पाई आर और ये 44 लिख सकते हैं. तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44. सो आर इक्वल्स टू 44 इंटू 7/44 यानी कट गया, यानी आर आ गया 7 सेंटीमीटर. ये क्लियर हो गया? आप नहीं समझ में, हम आगे नहीं फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. जब इसको हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड कर इसको हम लोग जब सिलेंड्रिकल शेप दे रहे हैं, देखिए जो ब्रेथ हुआ करता था 16 वो हाइट के रूप में आ गया है, और जो लॉन्ग इसका 44 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ करने से क्या ले लिया? सर्कल का शेप ले लिया. तो सर्कल का क्या है? सर्कमफेरेंस है. क्लियर? तो यानी हाइट निकल गया, रेडियस निकल गया. क्वेश्चन सिंपल एज दैट है. आपको वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला इट्स पाई आर स्क्वायर एच. पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 अगेन 7 और एच की जगह 16. टू 464 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम. ओके, नोट कर लीजिए. Okay, this is time for question number 7. How many cubic meter of soil must be dug out to sink a well which is 20 meter deep and has a diameter of 8 meter? यानी आप एक वेल की खुदाई कर रहे हैं, वहाँ से कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है. तो हम जितनी खुदाई कर रहे हैं यानी जितना कुएं का वॉल्यूम वेल होगा उतनी ही मिट्टी आएगी, क्योंकि अगर आप किसी जगह से ये रहा सपोज कीजिए कुआं है तो जितना ज़्यादा खुदाई की है इसी की मिट्टी सारी बाहर आ जाएगी. क्लियर? यानी हम लोग हाउ मेनी क्यूबिक मीटर निकालने के लिए अगर हम वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लेते हैं तो वो मेरा क्वेश्चन हो जाता है. वॉल्यूम ऑफ वेल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे डायमीटर 8 बोला गया है, दैट मीन्स 4 और हाइट दिया गया है 21. तो ये हो गया 66 इंटू 16. यानी 1056 मीटर क्यूब सॉइल निकाला जाएगा. अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पड़ाव पे. इफ द सॉइल डग आउट, जो मिट्टी वो निकाला गया है उसको आप स्प्रेड कर रहे हो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में, यानी किसी जगह से मिट्टी निकाले और किसी जगह उसको फैला देना है. ओके, ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जहाँ पे जिस प्लॉट पे डाल रहे हो वो क्या है?
24 मीटर और 11 मीटर। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड, यानी डेफिनेटली आप मिट्टी जब उस रेक्टेंगुलर प्लॉट पे अगर डालोगे तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हाइट कितनी होगी, तो सपोज किसी की लेंथ ब्रेथ दी हुई है, अगेन आई रिपीट, किसी की लेंथ ब्रेथ दी हुई है और उसकी हाइट बढ़ने की बात आ रही है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट किस में होता है, क्यूबॉइड में। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि उतना ही मिट्टी वो ले पाएगा जितना यहाँ कुएं से निकला है, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वेल, यानी इसकी जो मिट्टी निकली हुई है वेल की, वही तो यहाँ पे क्यूबॉइड में डाला जा रहा है, मतलब वही पूरी मिट्टी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका वॉल्यूम ऑफ वेल हमने निकाला हुआ है 1056। तो लेंथ और ब्रेथ की जगह क्वेश्चन में देखिए निकाला हुआ है कि 24 इंटू 11, और हाइट की जगह h लिखते हैं 1056, तो ये h इक्वल्स टू हो जाएगा 1056 बाई 24 इंटू 11। हम 1056 की जगह जो 66 इंटू 11 था उसको लिख देते ताकि आसानी से कट जाए, 66 इंटू 16 था। ओके, तो इससे 6 टाइम्स में काट दिया। अगेन आई रिपीट, 1056 की जगह हम 66 और 16 लिखते हैं ताकि 11 से फटाफट कट जाए 6 टाइम्स में, और 6 से ये 4 टाइम्स से, 4 से ये 4 टाइम्स में, यानी हाइट 4 मीटर से हाइट क्या होगी, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की बढ़ जाएगी। क्लियर, नोट कर लीजिए। It's time for question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस of the base of a cylinder is 264 centimeter and its height is 24 centimeter. Find the volume of cylinder. क्वेश्चन में साफ कह दिया गया जो सिलिंड्रिकल होता है, जो बेस होता है, बेस का जो दे दिया था द सर्कमफेरेंस कितना दिया, 264 सेंटीमीटर। तो जो सर्कमफेरेंस दिया गया है, सर्कमफेरेंस जो दिया गया है, सर्कमफेरेंस 264, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और ये हो गया 264। तो 2 इंटू 22 इंटू 7, r इक्वल्स टू 264, सो r इक्वल्स टू 264 इंटू 7 और 2 इंटू 22। क्लियर, 2 से इसको कट करेंगे, इट्स 132। ओके, फिर इसको 2 से कट करते हैं 11, और इसको 2 से कट करेंगे 66, इसको कट करेंगे 6, यानी 6 7 जा 42, यानी रेडियस निकल गया 42। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 24, हाइट 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कहा गया, वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया। तो वॉल्यूम हम लोग जो जानते हैं जैसे फॉर्मूला, इट्स पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 42, फिर 42, और हाइट की जगह 24 हो गया। ये आर जो है आपका 42 आया। क्लियर, हमने ऐसा निकाला ही था, 2 132, 11, 2 से 11 और 2 से 66, 6 42। इसको जो सॉल्व करके आएगा वो आपका वॉल्यूम का आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं, 42 इंटू 42, 4 8 8 16, 4 16 7 1764 42, फिर इसको 24 से इंटू करते हैं, 16 हाथ में 24 25 2 28 2 30 3 7 8 12 हाथ में 24 15 हाथ में 1 3 6 8 5 13 3 7 5 12 4 4 2 3 6 6, इसको 22 से इंटू करते हैं, फिर काफ़ी लंबा मल्टीप्लिकेशन है, 12 72 46 8 2 7 6 4 8 2 9 13 11
सो द आंसर इज 11877.2 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। क्लियर, नोट कर लीजिए।